आज हम लोगों में बड़ा रोना है कि मुसलमान के बच्चे अगर दुनियावी तालीम पढ़ेंगे तो दीन की नहीं पढ़ेंगे, और दीनी तालीम पढ़ेंगे तो दुनिया की तालीम नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए आज हमारा मुस्लिम माशरा पीछे जा रहा है। मदरसा चले गए तो मदरसा में ले दे वही कुरान शरीफ, वही उर्दू की तालीम। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी नहीं जाना तो आने वाली जिंदगी उनकी अंधेरे में रहती है दुनियावी। और स्कूल में गए, अरबी दीनी तालीम नहीं पाया तो दीन के एतबार से वो कोरे रह गए। ए लोगों, हम लोगों को भी मिजाज बदलना चाहिए अपने मदरसों का, कि मदरसे में सिर्फ वही तालीम न दो जिससे दीन संवरे, बल्कि उसके साथ साथ दुनिया की भी तालीम दी जाए जिससे हमारा बच्चा अपाहिज न बने, हमारा बच्चा मजबूर न हो। आज हम चंदा मांगते हैं मदरसे के लिए, नहीं मिलता, और फिर भी हम बदनाम भी हैं कि मौलवी खूब रसीद काटत है खाते। बोलो बदनाम है कि नहीं बदनाम? अगर मौलवी बढ़िया कपड़ा पहन ले तो देखी कोई तो गए लागत है कोनो रसीद हाथी आए गए क्या। अगर फटा पुराना पहने तो गए मौलवी पड़े बने का फायदा, देखो कपड़ों नहीं जो हाथ। और स्कूल वाले फीस लेते हैं, महंगी महंगी फीस भी मुस्लिम दे के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो चंदा से भी बचते हैं उनके टीचर, और तनख्वाह भी पाते हैं, खुशहाल भी हैं। और हम भिखारी बन के भी बेईमान बन रहे हैं और परेशान के परेशान भी हैं। वजह यही है कि हमने मदरसों में वो तालीम खत्म कर दी, सिर्फ एक मौलवी रख लिया, बेचारा एक मौलवी क्या पढ़ाएगा। बड़ा अफसोस है। दीन का होना बहुत जरूरी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग यहाँ जमा हुए हो। ऐ लोगों, याद रखो, जिंदगी और मौत का कोई सहारा नहीं। बोलो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, तो तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। हिंदुस्तान पहले अंग्रेजों के हुकूमत में था, हिंदू मुसलमान सब परेशान थे, तो अंग्रेजों को भगाने के लिए जंग लड़ी गई थी। उस जंग में मौलाना सबसे आगे थे। मौलाना लोग सब कहते मौलाना डरपोकना होता, सबसे आगे थे मौलाना। 16,000 आलिम हिंदुस्तान में शहीद हुए थे। 16,000 आलिमों ने जान देकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया था, जिसमें एक मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी थे। मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी को अंग्रेजों ने फांसी दिया था, कत्ल नहीं किया था, फांसी दिया था। जब फांसी पे लेके गए हजरत मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी को, तो अंग्रेजों ने कहा था, मौलाना आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश है? फांसी का तरीका है कि फांसी देने के टाइम पूछा जाता है कि आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। तो अंग्रेजों ने भी पूछा था, तब मौलाना साहब ने क्या कहा था? अलीपुर के आदमी हो तो कहा था, नहीं आखिरी टाइम में मेहर वक्त बुला लो तनी बतियाएगी, या लड़कन बुला लो तनी बता दे कि कहाँ कहाँ पैसा जमा है, कि के पास बाकी है। लेकिन मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी से अंग्रेजों ने जब कहा था कि मौलाना आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश हो तो बता दो, तब मौलाना ने कहा था, एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा कलम दे दो, कागज दे दो। कलम और कागज मांगा था, और कलम और कागज जब अंग्रेजों ने दिया तो आखिरी वक्त चलते चलते मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी ने लिखा था, क्या लिखा था? कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। ऐ अंग्रेजों, मुझे फांसी दे रहे हो ये सोच करके कि हमको मार दोगे, तुम हमेशा रहोगे ना। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा।
एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, और हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे। ये दुनिया बाग है और हम सब मुसाफिर हैं। थोड़ी देर के लिए हम सब इसमें बोल रहे हैं, चहचा रहे हैं मोरा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। ऐ लोगों, अपने पोशाक पे नाज न करो कि हमारा कपड़ा अच्छा है, हमारा गद्दा अच्छा है, हमारा बिस्तर अच्छा है ना। अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, और इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो ऐ लोगों, तैयारी करो, खुदा जाने कि इस वक्त बुलावा आ जाए। सहाबे किराम की जिंदगी देखो। एक सहाबी थे हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु। इनके लड़के अब्दुल्ला मदीने के मदरसे में पढ़ते थे। एक दिन पढ़ने नहीं गए तो हजरत उमर फरमाते, बेटा पढ़ने नहीं गए? अब्बू, जब तक आप मुझे नया कपड़ा बनवा के नहीं दोगे मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। कहा क्यों बेटा? कहा कल मेरे साथियों ने ऐसी बात कही कि मैं शर्मिंदा हो गया। क्या हुआ बेटा? कहा साथियों ने हमसे कहा कि हम लोग अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और तुम अमीरुल मोमिनीन के लड़के हो करके ऐसे कपड़ा पहन के आते हो। जब तक आप नया कपड़ा नहीं बनवाओगे मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो हजरत उमर ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर से कहा तुम बैतुल माल चले जाओ। या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ खादिम तुम बैतुल माल यानी बैंक चले जाओ। वकुल्ल खादिन बैतिल माल, और बैंक के मैनेजर से जाके कह दो वो मेरे नाम पर 4 रुपया कर्जा दे दे। वकुल्लमा यक़दी शहरी, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से वो 4 रुपया काट लेंगे ताकि मैं अपने लड़के का कपड़ा बनवा दूं। ये सहाबा की सादा जिंदगी थी। अमीरुल मोमिनीन थे यानी प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के, लेकिन गुर्बत का आलम ये कि 4 रुपया घर में नहीं निकला। कहा जाके बैंक के मैनेजर से कह दो कि वो 4 रुपया कर्जा दे दे, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से काट लेंगे। वो नौकर गया बैंक और बताया तो बैंक के मैनेजर ने कहा जाके उमर से कह दो कि इस महीने के पूरे होने तक अपनी जिंदगी की जमानत लिख के दे दें कि महीना पूरा होगा तनख्वाह से काटेंगे। जाके लिखवा लाओ कि महीना जब तक पूरा नहीं होगा उनको मौत नहीं आएगी। मैं दे दूं, ये आम मोमिनों का माल है बैतुल माल में, और दे दूं वो पहले मर जाए तो ये कौन पैसा ला के देगा। जाके कह दो कि इस महीना के मुकम्मल होने तक जिंदगी की जमानत लिख के दे दे। वो नौकर वापस आया, हजरत उमर ने कहा लाए? कहा हुजूर आपसे वो कह रहे हैं कि इस महीने के मुकम्मल होने तक जिंदगी की जमानत लिख के आप दे दें। तो हजरत उमर रो पड़े और रो करके अपने बेटे अब्दुल्ला के सर पे हाथ रखा, फरमाया बेटा अब्दुल्ला जाओ पढ़ो, अल्लाह जिंदगी देगा, महीना पूरा होगा तनख्वाह मिलेगी तो बेटा तुम्हारा कपड़ा बनेगा।
बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की जिंदगी की जमानत मांग रहा है, बेटा मैं तो एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे पाऊंगा, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये सहाबा थे कि उनके जहनों में मौत हर वक्त गूंजा करती थी, इसलिए वो गुनाहों से बचते थे। ऐ लोगों, मौत का तस्वुर करो, और जब मौत का तस्वुर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमसे गुनाह नहीं होगा। हदीस पाक में ले अरबईन मन ओतिया, 4 चीजें जिसको दी गई उसको दुनिया आखिरत दोनों बेहतर दे दी गई। 4 चीजें जिसको मिल गई, नंबर 1 पर है कल्बुन शाकिरुन, शुक्र अदा करने वाला दिल। अल्लाह जिसको शुक्र अदा करने वाला दिल दे दे, समझ जाओ उसकी दुनिया भी अच्छी आखिरत भी अच्छी। शुक्र अदा करो, शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने बाप का शुक्र अदा करो, अपनी माँ का शुक्र अदा करो, जो तुम पर एहसान कर दे उसका शुक्रिया अदा करो। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता उश्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदे तू मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। शुक्र अदा करो अपने मोहसिन का। कल्बे शाकिर जिसको मिल जाए शुक्र अदा करने वाला दिल, नबी फरमाते उसकी दुनिया भी कामयाब है आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह का शुक्र है कि 5 टाइम की नमाज पढ़ो, और माँ बाप का शुक्रिया है कि उनको खुश रखो, उनकी खिदमत करो। लेकिन आज नहीं हो पाता। मदीने मुनव्वरा के करीब एक मुसलमान थे, बीमार हुए तो उन्होंने मिन्नत मानी, या अल्लाह मुझे शिफा दे दे। तो इन्नी नजर तो मुकब्बिला क़बतल काबा, कहते मैंने मिन्नत मानी कि मैं काबा की चौखट चूमूंगा। अल्लाह ने शिफा दे दिया। मिन्नत ऐसी मांगना चाहिए। कभी 2 रकात की नियत 2 रकात नमाज की मिन्नत मान लो, या अल्लाह मेरा फला काम बन जाए तो 2 रकात नमाज नफल पढ़ूंगा। कभी ये मिन्नत मान लो, या अल्लाह मेरा काम फला बन जाए, मुझे बीमारी से शिफा दे दे तो मैं कुरान हकीम के 5 पारे तिलावत करूंगा। मिन्नत मानो। जैसे हसनैन करीमैन हसन हुसैन बीमार हुए थे तो हजरत फातिमा ने मिन्नत मानी थी, या अल्लाह मेरे दोनों बच्चों को शिफा दे दे तो मैं 3 रोजे रखूंगी। ऐसे उन्होंने मिन्नत मानी, ठीक हो गए। अब मदीना आए, हुजूर से मसला पूछने लगे कि अल्लाह या अल्लाह के रसूल, मैंने मिन्नत मानी थी कि ठीक हो जाओ तो काबा की चौखट चूमूंगा। तो कहा जाओ पूरी करो मिन्नत। कहा मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं सवारी से मक्का जाऊं, और न मेरे बदन में ताकत है कि पैदल जाऊं, मैं मक्का जा नहीं सकता। तब हुजूर ने फरमाया था इरजी इला बैतिका, तुम अपने घर वापस चले जाओ, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने घर में जाकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो। अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। माँ का कदम चूमो तो गोया काबा की चौखट चूम रहे। लेकिन कोई माँ के कदम चूमता है? पीर साहब के पैर चूमे खातिर परेशान रहा था। कहीं है कुरान हदीस में? न कहीं कुरान में है न कहीं हदीस में है कि पीर का पैर चूमो। पीर का पैर चूमना कहीं नहीं लिखा है, तो उसके लिए हम परेशान हैं। और माँ का पैर चूमना हदीस से साबित है, उस पैर को हम कभी नहीं चूमते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना बन अबवाबुल जन्ना, बेशक बाप तुम्हारा जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, उसको राजी कर लो, जन्नत तुमको मिल जाएगी। कहीं है हदीस में कि पीर तुम्हारा जन्नती दरवाजा है? पीर जन्नत का दरवाजा नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि पीर तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है, लेकिन तुम्हारे बाप को अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तुम्हारी जन्नत का दरवाजा है।
माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। हजरत जाबिर फरमाते मदीने मनव्वरा से मुजाहिदीन का एक काफिला निकला, तो फरमाते मैं नबी करीम की बारगाह में आया, मैंने कहा अस्तशीरु का नग़्ज़ु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ कि मैं भी अल्लाह की राह में जंग लड़ूंगा। तो सरकार ने फरमाया था या जाबिर हल उम्मक हय्या, ऐ जाबिर क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, कहते मैंने कहा हाँ मेरी माँ जिंदा है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्ज़िमहा, ऐ जाबिर अपने माँ के दामन को पकड़ लो, फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, इसलिए कि जन्नत तो तुम्हारे माँ के पैरों के नीचे रखी है। कहीं है हदीस में कि जन्नत पीर के पैर के नीचे रखी है? बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन हम माँ बाप की तरफ मुतवज्जा नहीं होते, पीर की तरफ जा रहे हैं। पीर के पैर के नीचे न जन्नत है न पीर जन्नत का दरवाजा है। पहले माँ बाप को राजी करो। इसीलिए आला हजरत मुरीद है माँ रहरा से, और माँ रहरा के गद्दी नशीन हुजूर नजीब हैदर मियाँ हर साल गुरस कासमी में ऐलान करते हैं कि लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदों, इसलिए आए हो कि मैं तुमको बख्शवा लूंगा। खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं होंगे तुम बख्शे नहीं जाओगे। ये हजरत फरमाते सच्चे पीर, सच्चे पीर आपको कुछ ही जगह मिलेंगे, बाकी सब दलाले टहरत हैं जाने।